Hi student, am I audible to everyone here? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? Okay, great. So last time we started with map, filter और आज कुछ थोड़ा एडवांस टॉपिक करने वाले हैं. तो हम लोग ने इससे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर we started with map function of array, then filter function of array. अब आज जो हम लोग करेंगे वो है reduce function in array. तो मैप फिल्टर के केस में आपने देखा का मैप फंक्शन करता था. फिल्टर फंक्शन क्या करता है, अगर हमको यही इनपुट दिया गया है तो अगर हम उसको रिड्यूस फैट एरर फंक्शन से रिड्यूस वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो रिड्यूस के केस में क्या होगा, तो रिड्यूस के सॉरी नॉट रिड्यूस फिल्टर के केस में आप इसको इवन ऑड में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट. तो यहाँ पर हमको am I audible to you all? सर क्रैक हो रहा था वॉइस. अभी ठीक है. अभी अभी सही है. I Yes, think I lost my internet. ओके, सो आई होप आई एम ऑडिबल नाउ. आपको मेरी आवाज आ रही है तो जस्ट टाइप यस इन द चैट. ओके ग्रेट. तो हम लोग ने, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आई थिंक यू माइट हैव लॉस्ट समथिंग. तो जैसे कि मैप हम लोग ने पढ़े थे. तो मैप फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जब अगर हमारे पास कोई इनपुट दिया है 1 2 3 4, तो हर इंडेक्स वैल्यू मैप फंक्शन में कन्वर्ट होके, समझो हमको अगर इसका डबल करना था तो ये ऐसा हो जाएगा. ठीक, मैप फंक्शन मतलब एवरी इंडेक्स वैल्यू, ये इंडेक्स वैल्यू, ये इंडेक्स वैल्यू, ये इंडेक्स वैल्यू, इसका ये करस्पॉन्डिंग आउटपुट, ये इंडेक्स वैल्यू का ये करस्पॉन्डिंग आउटपुट, ये इंडेक्स वैल्यू का ये करस्पॉन्डिंग आउटपुट. तो आपको इस तरीके से मैप में वर्कआउट होता है. फिल्टर के केस में, फिल्टर के केस में क्या होगा, आपको कुछ तो फिल्टर टाइप लगाना है, जैसे इवन ऑड वाला केस. तो अभी इसी में से ही मुझे अगर इवन नंबर चाहिए, ठीक है, तो आप इसका अगर आप इवन नंबर बनाओगे तो जस्ट आपको होगा तो सब में से कैलकुलेशन एवरी इंडेक्स वैल्यू में, मगर इसमें से सिर्फ इवन नंबर मिलेगा, मतलब मुझे सिर्फ इवन नंबर चाहिए. इस केस में हम डबल का फंक्शन बना रहे थे. तो इस सिनेरियो में हमको इवन चाहिए तो 2 और 4 आएगा. अगर हमको इसमें ऑड चाहिए तो ऑड के केस में वी विल बी गेटिंग फॉर द सेम इंडेक्स वैल्यूज 1 and 3. सो व्हाट इज रिड्यूस नाउ. ठीक है, तो आई होप बेसिक पिक्चर आप लोग का क्लियर हो गया है, क्योंकि तीसरी चीज में जब बताऊंगा तो डायरेक्टली अगर बोलना गया कराने जाता तो शायद कंफ्यूजन होता, इसलिए मैं मैप को पहले इन पिक्चर रखा कि मैप एक्चुअली क्या है, फिल्टर एक्चुअली क्या है. ओके, आई होप आप लोग को इतना याद है और एक रिकैप हो गया. मैं बार बार ऐसा रिकैप कराता हूँ क्योंकि प्रोग्रामिंग में इट्स अ फैक्ट कि हम भूल सकते हैं, वो प्रैक्टिस से ही वो याद रहता है. ओके एवरीबॉडी, यस, शुड आई गो अहेड? ओके, सो गोइंग अहेड हियर, रिड्यूस फंक्शन क्या है. ये भी एरे का ही फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, मगर रिड्यूस फंक्शन जैसा उसका नाम है,
इसको आउटपुट को रिड्यूस कर देता है, मतलब कि जैसे कि यही मेरा इंडेक्स की वैल्यू है, एरेज के हर इंडेक्स में ये वैल्यूज रखी हुई है, तो ये वैल्यूज जो मुझे आपको दिख रही है इसको रिड्यूस करना, मतलब मान लीजिए कि मेरे को बोला गया है कि सम ऑफ द एरे निकालो, एरे का सम निकालो, तो इसको अगर मैं ऐड करूं तो 3 आएगा, 3 + 3 6 आएगा, 6 + 4 10 आएगा, राइट। तो व्हाट इज द रिड्यूस्ड वैल्यू, दैट इज 10। तो यह द आंसर इज 10। समझना है सबको? तो सम ऑफ द मतलब यहाँ पे सिंगल वैल्यू आ रही है, यहाँ पे एवरी इंडेक्स वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे सेलेक्टिव वैल्यूज आ रही थी, यहाँ पे सिर्फ सिंगल वैल्यू आ रही है। ठीक है, अभी सपोज आपको इसमें से, आप जैसे ये दिया है आपको सम ऑफ द एरे निकालना है, अभी आपको ये पूछा गया तो लार्जेस्ट नंबर बताओ, इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो आप सीधा बोलेंगे 4। स्मॉलेस्ट नंबर बताओ 1। तो ये रिड्यूस्ड के केस में आएगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे सम ऑफ एरे, सम ऑफ एरे अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इन दोनों को ऐड करोगे 3 होगा, इसका आउटपुट और सेकेंड थर्ड इंडेक्स 3 6 हो जाएगा, इसका आउटपुट और फोर्थ लास्ट इंडेक्स 10 हो जाएगा, तो इसको मिल जाएगा आपको लास्ट में 10, डायरेक्टली आंसर आएगा 10। ठीक है, अगर इसी के इसमें आप अगर चाहते हो कि मैक्सिमम नंबर चाहिए तो सारे वैल्यू को चेक करेगा, उसमें से कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है 4, इसमें आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आपको 1। आई होप द पिक्चर इज क्लियर बिटवीन ऑल दिस 3। यस, नो एवरीवन? चलो अब हम थोड़ा इसको लेट अस गो प्रैक्टिकली। तो ये तो प्रीवियस आउटपुट था जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ये बड़ा नहीं हो रहा है, नो इश्यूज। लास्ट टाइम हम लोगों ने फिल्टर विल्टर किए थे, राइट। तो इस बार हमारा ऑलमोस्ट 320 लाइन पे आ चुके हैं हम लोग, गुड टू गो। चलिए, जेएस का अगला कंसेप्ट है रिड्यूस फंक्शन ऑफ एरे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, इंटरव्यूज में क्वेश्चंस श्योर आते हैं जिसको आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो चीज तो अभी मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल हम मैं ट्रेडिशनल तरीके से जाता हूँ ताकि आपको पहले बेसिक कंसेप्ट समझे, फिर हम लोग एडवांस प्रो लेवल पे जाएंगे। तो मेरे पास एक एरे है, ठीक है, आई गॉट एन एरे हियर। इस एरे के अंदर मेरे पास कोई वैल्यू रखी हुई है, इस वैल्यू के एरे के अंदर कुछ इंडेक्स वैल्यूज है, मान लीजिए वही 1 2 3 एंड 4। इनको इन मेरे पास क्वेश्चन ऐसा आया है कि फाइंड द सम ऑफ एरे। तो मुझे पहले तो बेसिक लॉजिक बताओ, कैन समबडी कम ओवर द माइक एंड जस्ट एक ग्लिम्स बताए कि एरे सर का क्या आप फिर एडिशन से बोलो। कैसे कर। क्वेश्चन ये है कि एरे में जो भी वैल्यू रखी हुई है उसका यस सर। सम चाहिए अपने को। ये हम वो लोग बहुत, रेडियस से करेंगे ना? हाँ रिड्यूस से बाद में करेंगे, पहले बेसिक ट्रेडिशनल तरीका पहले देखेंगे अपन। ठीक है सर। ट्रेडिशनल तरीका मुझे बताओ, इफ यू हैव स्टडीड सी प्रोग्रामिंग, जो कि फर्स्ट ईयर में होता है अक्सर, वहां पे आप लोग शायद ये सीखे हो, थोड़ा बहुत भी आता है तो बोलो चलेगा। देखो मैं एकदम सिंपल बताता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ कॉन्स्ट
एरे बनाए हमने, लूप लगाएंगे, वेरी गुड। मेरे पास एरे है 1 2 3 4, हर एक वैल्यू को ऐड करके सम में और डालेंगे। एच लूप सर। फॉर ईच लूप तो कोई भी यूज करना ही है अपने को, तो उसमें डाउट नहीं यस है। सर। मेरे को आई एम आस्किंग एक्चुअली द लॉजिक somebody have said me, कौन था हजरत, उस्मान ने बताया है, हर एक वैल्यू को ऐड करके सब में डालते जाएंगे, वेरी गुड। चलो पहले तो लॉजिक क्या है मैं सबके लिए सिंप्लीफाई करके बोलता हूँ, शायद कुछ लोग भूल गए होंगे। तो हम लोग एरे बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका साइज, ओके। एरे यहाँ पे मैं लेता हूँ, मान लीजिए कि मेरा एरे है, एरे में ये कुछ इंडेक्स पोजीशंस हैं, 0 इंडेक्स 1 2 3 एंड 4, और वैल्यूज जो है मेरी 1 है 2 3 एंड 4, ये मेरा एरे है। एरे के अंदर वैल्यूज है, ब्लू कलर में आप देख रहे हो इसकी इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। मुझे करना क्या है, एक वेरिएबल ले लेना है। मैं लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ, आप लोग सब देखो, सिंपल सा लॉजिक क्या बोलते हैं, इसको इससे ऐड करो 3 मिलेगा, 3 को इससे ऐड करो 6 मिलेगा, 6 को इससे ऐड करो 10 मिलेगा। सिंपल लॉजिक जो मैथमेटिकली अपन करते हैं, मगर उसको प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सवाल ये आता है। इसकी प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट में हम लोग उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट में तो देखो सिंपल सी बात है कि a प्लस बी इक्वल टू सम करते हैं हम लोग, राइट। मगर यहाँ a और b तो है ही नहीं, हमारे पास एक एरे है, तो एरे को मैं ऐसा समझता हूँ, एरे है तो एरे प्लस एरे भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास इंडेक्स वैल्यूज है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से कि ये मेरा एरे है, इसके इंडेक्स वैल्यूज है, ठीक है। तो इनिशियली व्हाट वुड आई से कि सम नाम का एक वेरिएबल रख लेते हैं, सम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें इनिशियली मैं जीरोस की वैल्यू बताता हूँ, और उसमें क्या करता हूँ मैं, सम को पहले इंडेक्स वैल्यू जो कि ये वाला है उससे ऐड करते हैं, ठीक है, जीरो से और फिर इसका जो आंसर आएगा उसको सम में ही डाल देंगे। लॉजिक बिल्ड हो रहा है, थोड़ा आगे का लॉजिक आप सोचो क्या हो सकता है। ओके, मैं लॉजिक बताता हूँ, ऑलरेडी somebody हैव गेस्ड करेक्टली। तो ये जो जीरो आप देख रहे हो ना, इसको हम लोग को इंक्रीज करते रहना पड़ेगा, मतलब अगली बार जो आंसर आएगा वो एरे ऑफ 1 के लिए होगा, एरे ऑफ 2 के लिए होगा, एरे ऑफ 3 के लिए होगा, लाइक सो ऑन, ठीक है, अंटिल द लास्ट वैल्यू ऑफ एरे वैल्यू। समझ आ रहा है सबको? तो इस तरीके से मुझे इसको बिल्ड करना है। तो सिंपल सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मेरे पास इसके बाद इसको करना है, इसके बाद इसको करना है, इसके बाद इसको करना है, और इसके बाद इसको करना है। तो ये कब तक करना है, एरे को खत्म होने तक करना है, राइट। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ सम इक्वल टू इंडेक्स वैल्यू, सॉरी इनिशियल वैल्यू 0 बोलता हूँ कि मेरा एडिशन 0 आया है, और एक लूप ले लेते हैं,
फॉर आई इक्वल टू इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं और आई को कब तक चलाएंगे, क्योंकि एरे का वैल्यू तो यहाँ पे 4 पे बता रहा है, मेरा 4 तो है नहीं, तो एरे कहाँ खत्म हो रहा है वहां तक जाएंगे। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक रेडीमेड फंक्शन मिलता है, वो है एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ, और आई को फिर प्लस करते जाएंगे। ठीक है, देन हम यहाँ पे जो आप लोग ने लॉजिक लगाया था, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, यह आई रहेगा मेरा। ठीक है, लूप खत्म हो जाएगा यहाँ पे, लूप यहाँ पे खत्म हो गया। तो फिर रिटर्न सम करेंगे, रिटर्न उसको मैं बाद में लिखता हूँ, फिलहाल एक ड्राई रन करके देखते हैं। गौर से देखो एवरीवन हियर कि मेरा क्या होने वाला है इधर में। आई इक्वल टू 0 है, वी आर एट द 0 लोकेशन, मतलब यहाँ पे हम लोग, ठीक है, 0 इज लेस देन द साइज ऑफ द एरे, साइज ऑफ द एरे यहाँ पे 4 होगा, 4 क्योंकि मैक्सिमम +1 वैल्यू कंसिडर होगी, तो 4 लेगा वो, और फिर लूप नीचे आएगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो बाद में होगा। ठीक है, लूप नीचे आएगा, सम की वैल्यू इनिशियली प्लस सम है, 0 है, एरे के इंडेक्स वैल्यू, मतलब जब इंडेक्स 0 था उस वक्त वहां पे वैल्यू क्या थी, 1 थी, वो वैल्यू ऐड होके 1 यहाँ पे चले जाएगी, लूप फिर चलेगा, आई की वैल्यू अब 0 से हटकर, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, 0 लेस देन 4 है, हटके अब 1 लेस देन 4 हो जाएगी, फिर से लूप अंदर की तरफ आएगा क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में होगा। तो अब यहाँ पे आएंगे तो सम की वैल्यू 1 होगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, प्लस एरे ऑफ इंडेक्स वैल्यू आई, अब आप आई की वैल्यू क्या हो गई है 1, मतलब 0 से अभी वो 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या रखा है 2, तो 1 + 2 3। एवरीबॉडी गेटिंग मी? यस नो रिप्लाई करो, ड्राई रन समझ रहा है कि नहीं, ये फिर से रिपीट करूँ, टेल राइट आर इन द चैट, क्योंकि यहाँ पे गौर से आपको देखना है, क्योंकि आपका लॉजिक ऐसे ही बिल्ड होता है, और लॉजिक बिल्ड करने के बाद आप करेक्ट कर रहे हो कि नहीं, ये भी आपको इसी तरीके से ड्राई रन करके चेक करना होता है, इस तरीके को बोलते हैं ड्राई रन। ओके, लेट मी रिपीट दिस थिंग। देखो सिंपल सा हम लोग ने यही लॉजिक बना के रखे कि एरे मेरा इस तरीके से दिखेगा, तो सम के अंदर इनिशियली 0 वैल्यू होगी, मेरा आई इनिशियली 0 होगा, 0 आई की वैल्यू ये वाला है 0 इधर पे, लेस देन इधर पे साइज ऑफ द एरे क्या है 4। ठीक है, लूप के अंदर घुस जाएंगे, इधर पे क्यों नहीं आए, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये लूप खत्म होने के बाद रन होता है। ठीक है, सम की करंट वैल्यू क्या है 0, प्लस इस वक्त इस आई की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो उस 0 लोकेशन में क्या रखा हुआ है, एरे ऑफ 0 पे 1, 0 + 1, सम के अंदर क्या जाएगा 1। सो फार क्लियर एवरीवन? यस नो? एवरीवन रिप्लाई? ओके, अब लूप के लास्ट लाइन में आ गए, मगर पोस्ट इंक्रीमेंट ये बाकी था, अब ये रन होगा, ये रन होगा क्योंकि लूप फिर से चलेगा, वो जो पोस्ट इंक्रीमेंट है अब वो 0 की वैल्यू इंक्रीज होके 1 हो जाएगी, और लेस देन 4 फिर से चेक होगा, 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, फिर से ये बाद में रन होगा, फिर से आप लूप के अंदर दाखिल होगे। अब जब दाखिल होगे तो ये वाले सम की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, प्लस की साइन, ये आए, अब आपका इंक्रीज होके हो जाएगा 1, मतलब आप अब पहुंचेंगे इधर पे, इसकी जो वैल्यू है 2 इधर आएगी, मतलब एरे ऑफ 2 1 पे क्या रखा है 2 रखा हुआ है, अब 1 + 2 का आंसर क्या आता है 3। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट बाकी था, अब वो रन होगा, लूप फिर चलेगा, फिर अभी 2 लेस देन 4, देखो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, मतलब अभी आप इस पोजीशन में पहुंचने वाले हैं।
कंडीशन ट्रू अंदर ट्रू हुई, अंदर गए, लूप के अंदर दाखिल हुए, ये बाद में आएगा रन। अब जब आते हैं तो ये वाला 3 इधर पे आएगा, प्लस की साइन। अब आपका ये आई का वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगा। आप पहुंचते हो यहाँ पे, उस 2 इंडेक्स वैल्यू पे क्या रखा है, 3 रखा है। 1 + 3 6। ये बाकी था रन होना, लूप खत्म हो चुका है, अब ये रन होगा, लूप फिर बढ़ेगा, आई की वैल्यू 2 से 3 होगी। 3 छोटा है 4 से, जी हाँ छोटा है। ये वाली लाइन बाद में रन होनी है, लूप के अंदर घुस जाएंगे। अब 6 मेरा यहाँ पे आएगा, प्लस ये आई की वैल्यू अब हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू करंटली 3 है, 3 हो जाएगी। 3 की लोकेशन में क्या वैल्यू रखी है, 3 के लोकेशन में क्या रखी है, 4। 6 + 4 10। ठीक है, लूप खत्म हो गया, ये जो बाकी था रन होना रन होगा, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, लूप चलेगा। अब होएगा 4 < 4। 4 < 4 है क्या, यस नो, रिप्लाई मी। नो, राइट, एंड हो जाएगा। एग्जैक्टली। मतलब अभी ऊपर जा ही नहीं सकता कि मेरा एरे एक्चुअली में यही खत्म हो चुका है, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द एरे वाज 4 विच इज एक्चुअली 0 to 3। तो यहाँ पे लूप खत्म हो गया। फाइनली व्हाट इज द वैल्यू इनसाइड द सम वेरिएबल, दैट इज 10। तो अब ये लाइन थोड़ा नीचे ले लेता हूं मैं, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम लोग, रिटर्न सम। अब ये जो सम है ना, इसके अंदर ये आखिरी वाला सम का वैल्यू रखा हुआ है, दैट इज 10। अब जब हम लोग इसको फिर कंसोल लॉग में सम डाल के देंगे, कंसोल लॉग में या फंक्शन कॉल करेंगे या सम को डालेंगे, तो हमको फाइनल में आंसर आएगा 10। दिस इज माय लॉजिकल वैल्यू। ये हम लोग नॉर्मल फंक्शन कोडिंग किए, फंक्शन वाली कोडिंग किए, जहाँ पे सम ऑफ द एरे कर रहे थे। क्लियर है सबको इतना? बेसिक लॉजिक, ये एक लॉजिक तरीका है जो कि आपको सम ऑफ द एरे निकालने के लिए। अभी ये 4 वैल्यू वाला मैंने कराया, अब 4 की जगह 1000 डालोगे तो भी लॉजिक यही रहेगा, कोडिंग भी यही रहेगा। चलो अब इसको अपन रन करके देखते हैं। लेट अस प्रोग्राम दिस। तो इसको ओके, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, और इसका नाम देते हैं सम ऑफ एरे। ठीक है, और इस पे हम एरे पास कर लेंगे पैरामीटर के अंदर, ये मेरा बॉडी रहेगा। और इनिशियली बोलते हैं लेट सम इक्वल टू 0। ठीक है, यही कोड जो हमने यहाँ पे बिल्ड किया, सम इक्वल टू 0, पहली रेड कलर की पहली लाइन। लूप लेंगे, फॉर लूप, कोई भी लूप ले सकते हैं, फॉर ईच लूप, फॉर लूप। देखो मेन तो लॉजिक होता है, लूप का काम क्या है, लूप इज लाइक अ टायर, टायर जो गोल 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 घूमता रहता है। चाहे वाइल लूप हो, फॉर लूप हो, फॉर ईच लूप हो, वो आपकी ऊपर है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो, कहाँ पे किस चीज को इस्तेमाल करते हो। तो मैं एक वेरिएबल लेट से ले रहा हूँ जिसका स्कोप सिर्फ फंक्शन के अंदर तक ही रहे, फॉर लूप के अंदर तक रहे, नॉट फंक्शन। आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करता हूँ। आई मेरा कब तक चलेगा, एरे के लेंथ तक चलेगा, तो डॉट लेंथ लेता हूँ। देखो लेंथ आया, रेडीमेड फंक्शन, ये खुद ही एरे का लेंथ चेक कर लेगा। आई प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, लूप, यहाँ पे लूप है मेरा। अब यहाँ पे सम प्लस एरे ऑफ आई, आई इंडेक्स है ना मेरा, और इसका आंसर कहाँ में जाना है, इसका आंसर जाना है समी के अंदर। ठीक है, और फिर मैं करता हूँ रिटर्न, मतलब जो आंसर मेरे को आया है उसको वो सम के अंदर, मतलब फाइनल वाला आंसर सम।
ठीक है, देखो कोड थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, सो थोड़ा बहुत क्या पूरा ही सेम है, कुछ फंक्शनैलिटीज बहुत ऐड कर दिया मैंने। ओके, सो फार व्हाट आई कैन डू, कंसोल लॉग लेना पड़ेगा, कंसोल लॉग डॉट लॉग। अब मैं क्या करता हूँ, इस एरे इस फंक्शन को यहीं पे कॉल करता हूँ, तो सम ऑफ एरे, इसके अंदर इसके फंक्शन के पैरामीटर में यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट इस एरे को पास कर देता हूँ, तो उसके पैरामीटर को मैं ले लेगा वो। ठीक है, सेमीकोलन, आया 10, एवरीबडी गॉट सम ऑफ द एरे। इफ इसको मैं 11 कर दूं, इसको, एक मिनट, मेरा नाम लॉक ऑफ है शायद, 11, 12, 13, देखो नंबर पे देखो ध्यान तो, 40 हुआ, 50, 10 10 10 10 बढ़ा है सब पे, तो 40 बढ़ा है, पहले से 10 था इसलिए 50 हो गया। ठीक है, नॉर्मल प्रोग्राम है, अब तक रेडियस आया ही नहीं पिक्चर में। ओके, सो आई वांट एवरीवन टू परफॉर्म दिस एंड शेयर मी द आउटपुट। इसके बाद हम रेडियस पे जाते हैं, क्योंकि रेडियस को यूज करने के लिए पहले तो बेसिक चीज समझना जरूरी था, तो बेसिक चीज करा अपन। तो एक लाइन में लिखने के लिए ए प्लस बी जो आप डाले हो ना जुबैर, वो दो नंबर को ऐड करने का कॉन्सेप्ट है। यहाँ हमको एरे के हर इंडेक्स वैल्यू को ऐड करना है। इफ यू हैव ओनली टू नंबर्स टू ऐड और उसका आउटपुट देखना है, तो आपका तरीका सही है, क्योंकि हमारे पास एरे में कितने वैल्यूज हो गए ये तो अपन नहीं पता है ना, तो वो लूप से ही हम लोग कर सकते हैं। ओके, परफॉर्म करो, स्क्रीनशॉट शेयर करो, मैं व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ।
डन. Usman have shared his output. Shazeb had done good, very good. Others स्क्रीनशॉट शेयर करो अपने. दानियाल. ओके. कर लिए सबने? शुड आई वेट? टाइप W in the chat if you want me to wait. हाँ उस्मान पूछिए. ओके. मैं एक्चुअली ये कोड फिर से एक बार एक्सप्लेन करने वाला हूँ with the reference to what we have and created the logic. मैं फिर से कराऊंगा क्योंकि पता है मुझे कुछ चीजें थोड़ी सी बाउंस गई होगी, थोड़ी चीज समझ में आती है. होता है वो ऐसा. कॉमन है, एवरीबडी विल फेस दिस थिंग. गुड टू नो यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. क्योंकि जिस प्रो लेवल पे अपने को जाना है तो बेसिक एकदम मजबूत होना चाहिए. आई होप एवरीबडी हैव डन. चलो अब मैं आपको इसका प्रो समझाता हूँ. प्रो नहीं, सॉरी, बेसिक कोई कोड में वापस लेते हैं हम लोग. तो देखो ये हमारा बेसिक फंडा ये था कि एरे के हर वैल्यूज को, जो हम लोग ने एरे था हमारे पास, उसमें एक जगह 1 था, 2 था, 3 था, 4 था. ठीक है. हम लोग ने उसको इंडेक्स से रिप्रेजेंट किया था. दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है. अब वो एरे कब कहाँ खत्म होता है अपने को पता नहीं है. अपने को बस इतना दिया है कि कॉन्स नाम का एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, उसके अंदर स्ट्रेट अवे वैल्यू दी गई थी. राइट. ये हमारे पास वैल्यूज थी. तो हम लोग ने इमेजिनरी तौर पे ऐसा बता दिया कि ये इंडेक्स पोजीशंस में रैम के अंदर ऐसा रखा हुआ है. ठीक है. और इस एरे का नाम ARR है. ओके. तो हमको करना ये था कि हमने एक लॉजिक बना लिया. लॉजिक ये बोला कि सम एक नाम का वेरिएबल है जो कि इनिशियली उसकी वैल्यू 0 है. मतलब एडिशन हमारा हो गया है, उसका 0 हो गया. तो ऐसा हम लोग ने अज्यूम कर लिया कि शुरू में इसका एडिशन है 0. ठीक है. तो वो इनिशियल ऐसा कर सकते हैं या से वेरिएबल भी क्रिएट करके छोड़ेंगे तो भी चलता है, बट बेटर यू गिव अ वैल्यू 0. फिर हमने बोला कि हम क्या करेंगे, एक एक को ऐड करते जाएंगे. पहले इसको 0 से ऐड करेंगे,
फिर जो आंसर आएगा उसको इससे ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे ऐड करेंगे। तो ये चीज प्रोसेस कहीं तो रुकना चाहिए, मतलब 0 इंडेक्स से शुरू करा, 1 पे गया, फिर 2 इंडेक्स पे गया, 3 इंडेक्स पे गया, 4 इंडेक्स पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि एरे खत्म हो चुका है, मतलब यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, अब यहाँ पे मेरा रुक जाना चाहिए। तो फॉर दैट ये जाने वाला तरीका तो लूप से पॉसिबल है, कहीं से तो शुरू करना है, कहीं पे तो खत्म करना है, तो ये हमको लूप ही बेटर हेल्प कर पाएगा। तो उसके लिए हमारे पास जो टूल प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है वो है फॉर लूप। तो हमने एक वेरिएबल लिए लेट, से उसको इनिशियलाइज किए, तो स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल विल बी टिल द फॉर लूप। ओके, इसको 0 से स्टार्ट किए क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 है, और आई को हमने कब तक चलाना है, आई की वैल्यू 0 होनी चाहिए, फिर 1 होनी चाहिए, फिर 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए, 4 से पहले रुक जाना चाहिए। तो ये चीज तय कैसे होगी, एरे का साइज देखने के बाद। तो उसके लिए हमारे पास एक रेडीमेड फंक्शन है जो कि वैल्यू हमको 4 देगा, मतलब 0 लेस देन 4, फिर 1 लेस देन 4, 2 लेस देन 4, 3 लेस देन 4, ऐसा चलते जाएंगे। 4 लेस देन 4 पे गाड़ी हमारी रुक जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आए, ये आय जो बढ़ रहा था 1 2 3 हो रहा था, ये आय प्लस प्लस ऐसा होगा। लूप स्टार्ट करेंगे, सम की जो इनिशियल वैल्यू 0 है प्लस करेंगे एरे ऑफ इंडेक्स लोकेशन आई से, जो आई की इनिशियल वैल्यू हमारे पास शुरुआत में 0 ही, जो भी आंसर इन दोनों का आएगा उसको उसी वेरिएबल में ले लेंगे। ठीक है, ये गौर से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मैं इनिशियल वेरिएबल सम को ले रहा हूं जो कि अभी 0 है, इसके अंदर मैं एरे ऑफ आई करंट वेरिएबल को ले रहा हूं। तो लेट मी टेल यू, दिस इज माय आउटपुट वेरिएबल जहां पे मुझे आउटपुट आता है, दिस इज माय करंट लोकेशन वेरिएबल। ठीक है, ये मेरा करंट लोकेशन, और इन दोनों का आंसर वापस सम में ही आ रहा है जो कि एक आउटपुट वेरिएबल है। क्या है, आउटपुट वेरिएबल है। ओके, I think it was below sum, and that is nothing but again a output variable. Okay, तो ये चीज कैसे हो रही है हमारे पास, तो हम लोग ने देखा कि करंटली हम किसको टारगेट करेंगे, करंट ये लूप यहाँ से यहाँ तक चलेगा। ठीक है, समवेयर आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू 0 होगी, 0 इज लेस देन 4 होगा, लूप के अंदर दाखिल होगे, ये इंडेक्स वैल्यू 0, इस 0 लोकेशन में क्या रखा है मेरे पास, इसमें रखा है 1 1, और यहाँ पे क्या है, सम की वैल्यू क्या रखी है, इनिशियली 0 रखी है, 0 प्लस 1 इक्वल टू आउटपुट 0, सॉरी 1। ठीक है, तो अब ये आउटपुट वेरिएबल था, ये भी मेरा आउटपुट वेरिएबल है, बट नोटिस इट्स अ करंट वेरिएबल। तो अब जो कि आई की वैल्यू 0 है, अब इंक्रीज होकर क्या हो रही है, 1 हो रही है, मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम पॉइंटिंग टू माय इंडेक्स लोकेशन 1। ठीक है, एवरीबॉडी फॉलोइंग मी, यस नो, ग्रेट। तो अब मेरे पास ये वाला सम यहाँ पे आ जाएगा, प्लस करंट लोकेशन में 2 है, 2 इधर आएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, लूप फिर घूमेगा, यहाँ पे 3 आएगा, प्लस करंट लोकेशन में अब इंडेक्स वैल्यू पे 2 पे जाएगा जहाँ पे एक्चुअल वैल्यू क्या रखी है 3, करंट वैल्यू, नोटिस करंट वैल्यू 1, करंट वैल्यू 2, करंट वैल्यू 3, और इनका आउटपुट आता है 6, ये आउटपुट है। फिर मेरे पास वापस से आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होके 3 हो जाएगी, आप करंट लोकेशन इंडेक्स 3 पे जाओगे जहां पे एक्चुअली में 4 रखा है और पुराना आउटपुट 6, तो करंट वैल्यू इज 4। तो ये चेंज हो रहा है, नोटिस ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन द करंट वैल्यू ऑफ एरे, और ये जो आपको मिल रहा है ये वाला वैल्यू, ये मेरा आउटपुट है। एवरी टाइम आई एम गेटिंग एन आउटपुट हियर, एंड जो फाइनल में आता है यहाँ पे
उसको मैं रिटर्न कर देता हूँ सम बोल के, जिसके यहाँ पे 10 आ जाएगा और यही सम बाहर आके आउटपुट आ जाएगा। तो कंसोल लॉग में हम क्या लिखते हैं, कंसोल लॉग, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सीधा ये जो मेरा फॉर लूप है, ये पूरे फॉर लूप को हम लोग ने एक फंक्शन के अंदर डाला था, जिसका नाम था फंक्शन सम ऑफ एरे था ना, सम ऑफ एरे। उसका पैरामीटर मैंने इनिशियली खाली रखा था। ओके, और फिर ये पूरा फंक्शन यहाँ शुरू होता है और ये फॉर लूप के बाद खत्म हो जाता है। और यहाँ पे फिर मैं क्या कर रहा था, आप लोग को सम ऑफ एरे नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा था, और यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, यही वो फंक्शन है, इस पे ये इसको पास कर रहा हूँ एरे। तो वो एक्चुअली में क्या होगा, इसी को यहीं ले लेगा, तो एरे। ठीक है, तो दिस व्हाट इट इज डूइंग, इट इज अ फंक्शन कॉल एक्चुअली इनसाइड अ कंसोल लॉग। तो वो इसको कॉल करता है। तो कोड के अंदर अगर जाएंगे तो ये जो आप देख रहे हो, ये आपका फंक्शन लॉग, फंक्शन कॉल है। और ये फंक्शन कॉल यहाँ से मैं इसको यहाँ पे एज अ पैरामीटर इसको दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, देखो फिर भी आउटपुट आ ही रहा है मेरे को, क्योंकि वो बिना पैरामीटर के भी चल गया। द जावास्क्रिप्ट इज दैट स्ट्रांग एक्चुअली, तो ले लिया उसने। ओके, समझा सबको? आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। मैंने फिर से रिपीट किया। अभी भी किसी को डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, जरूर पूछें, क्योंकि हम अभी प्रो लेवल पे जाने वाले हैं। एनीबॉडी डाउट, क्वेरीज? चलो, मैं अभी फंक्शन फिर से लिख रहा हूँ, बट थोड़ा तरीका बदलूंगा और एक रेफरेंस पॉइंट के साथ देते हैं। गौर से देखो सब लोग। कॉन्स्ट एरे 1 2 3 and 4, सेम थिंग, वही फंक्शन सम ऑफ एरे, पैरामीटर arr, लूप स्टार्ट, लेट सम इक्वल टू 0। ठीक है, वही कोड है जो अंदर पहले बाहर लिखा था, वही यहाँ चलता है दोनों तरीका। फॉर लेट I equal to 0, I should be less than the size of the array, that is length I plus plus। ठीक है, लूप स्टार्ट। यहाँ पे मेन लॉजिक लिखता हूँ, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, और फॉर लूप क्लोज, रिटर्न सम, और यहाँ पे मेरा फंक्शन क्लोज। सेम, कुछ नया नहीं है, वही चीज मैंने वापस लिखा है, बस ये डिफरेंस है। प्रो लेवल को थोड़ा बाजू में लिखना था, इसके लिए मैंने थोड़ा ऐसा किया है। ओके, प्रो लेवल कराऊं? एवरीबॉडी कंसंट्रेशन सबका यहीं पे है, यस नो? क्योंकि मैं बाजू वाले को रिलेट करूंगा। मुझे आप लोग में से ये बताओ, आप लोग में से किसने इस चीज को सुना है या करा है? लाइक सर क्या बोल रहे हो आप, किस बारे में? स्क्रीन पे असेंबली? देखो। असेंबली प्रोग्रामिंग सुना है, करा है कभी? सुना है सर, लाइक 01 टाइप ऑफ, लाइक नॉट श्योर।
EXTC वालों ने किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक वालों में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी ऐसी होती है। एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना आपका, इंटेल का प्रोसेसर जो होता है, उसमें एक मेमोरी बैंक के अंदर एक वेरिएबल का लोकेशन होता है, AX, BX, CX, DX, ऐसा कुछ होता है 16 बिट्स के। तो वहाँ पे आपको AX के अंदर समझो आपने एक नंबर डाला 10, अज्यूम करते हैं, इसको मूव फंक्शन से करते हैं। फिर हम बोलते हैं कि मुझे 10 को ऐड करना है 2 से, तो मैं एक और फंक्शन, एक और वेरिएबल ले लिया BX, मतलब AX के अंदर 10 है, BX के अंदर 12, ठीक है। अब मुझे ऐड करना है दोनों को, तो इसका ऐड कैसा होता है मालूम है, AX, BX, बराबर। ये असेंबली के अंदर कोडिंग होती है। इसका फंडा ये है कि 10 गया AX के अंदर और 2 गया BX के अंदर, 10 और 2 ऐड हो गया, और इन दोनों का जो आंसर है 12, वो भी AX के अंदर ही गया वापस। ये AX को क्या बोलते हैं, कैन समबडी EXTC वाले? माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग है ये। somebody, EXTC वाले बहुत है ये। नहीं रे भाई, रजिस्टर क्या है? रजिस्टर इज अ कंपोनेंट, इट्स अ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर मतलब एक्यूमुलेट करना, जमा करना। तो वेरिएबल की कमी होने की वजह से प्रोसेसर के अंदर क्या करते हैं लोग, मतलब A के अंदर 10 गया, B के अंदर 2 गया, A+B डाल के वापस A में आंसर ले लिए, ऐसा फंडा ही है, समझे? तो A बन गया मेरा एक्यूमुलेटर, तो AX इज एन एक्यूमुलेटर। ओके, तो ये रजिस्टर की प्रोग्रामिंग में करते हैं, बराबर। रजिस्टर्स की प्रोग्रामिंग, आप क्या लिखे थे, रजिस्टर लिखे थे, और हाँ रजिस्टर लिखे थे आपने, रजिस्टर होता है, ये सब रजिस्टर्स रहते हैं, मेमोरी रजिस्टर्स। ठीक है, छोड़ो वो, ये बस अगर छोटा सा मेरे को ऐसा रिकैप करना था जो लोग EXTC वाले थे। ओके, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मेरे पास फंडा है एक्यूमुलेटर का, इसका एक्यूमुलेटर का। एक्यूमुलेटर का फंडा ये होता है कि अगर मेरे पास A के अंदर 10 डालता हूँ, B के अंदर 20 डालता हूँ, और A+B करता हूँ, तो आंसर में कोई नए वेरिएबल में C में नहीं लूंगा, मैं वापस पहले वाले वेरिएबल में लूंगा जिसका नाम है A। तो यहाँ पे ऐसे कॉन्सेप्ट में इस A को बोलते हैं एक्यूमुलेटर, समझना है? इससे हम तीसरे वेरिएबल की लिए जो मेमोरी यूज होगी रैम में, उससे हम लोग बचत करते हैं। मतलब रैम में एक ए के लिए मेमोरी है, बी के लिए मेमोरी है, और सी के लिए मेमोरी है, जहाँ पे ए में 10, बी में 20, सी में 30 आएगा, मगर मैं नहीं बोल रहा कि मेरे को सी में 30 चाहिए। एडिशन होने के बाद ए के अंदर मेरे पास 30 आ जाना चाहिए, बस खत्म। तो एक रजिस्टर या एक वेरिएबल की मेमोरी की जगह बच रही है हमारी। ठीक है, बूंद बूंद से कतरा दरिया बनता है, तो वैसे ही फंडा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज की, यहाँ पे जो सम आप देख रहे हो ना, वो सम यहाँ पे फिर से रिपीट हुआ है। तो इस सम को हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटर। क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटर। तो क्योंकि हम शुरुआत उसी से कर रहे हैं और खत्म भी उसी पे कर रहे हैं, और उसी के ही फाइनल आंसर भी उसी में ही जमा हो रहा है। एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट? ग्रेट। और ये जो था, ये मेरा करंट वैल्यू है, जो मैं आप लोग को लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था, करंट वैल्यू, करंट वैल्यू, करंट वैल्यू। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को समझा है। एक्यूमुलेटर किसको बोलेंगे? जिसमें शुरू करे थे और आखिरी में भी उसी के ही अंदर वापस फाइनल आउटपुट आ रहा है, उसको एक्यूमुलेटर बोलेंगे। और हर इंडेक्स वैल्यू को
टारगेट करने के लिए हम करंट वेरिएबल यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फंडा ये है, क्योंकि वन लाइनर वाला केस रहता है, तो इसमें हमको कॉन्स्ट लिए आउटपुट नाम का वेरिएबल शायद मैं यूज कर रहा था इससे पहले, ये लिए, और आपको याद रहेगा एरे डॉट मैप जैसा हम लोग फंक्शन ले रहे थे, जिस इसके अंदर हम सब कुछ कर रहे थे। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, पैट एरो फंक्शन से ऐसा कुछ करते थे। पैट एरो फंक्शन वाला कंसेप्ट आपको याद हो तो ऐसा वाला लॉजिक बिल्ड करते थे हम लोग, राइट, रिमेम्बर, ऐसा ही कुछ था फंडा वो। मैं आपको बोला था विजुअलाइजेशन में इसको याद रखना, बाद में कर्ली ब्रैकेट उड़ा देना, रिटर्न लिखेंगे तो इसको लिखने का, अदरवाइज नहीं लिखने का। तो सेम फंडा हम रिड्यूस में करते हैं। तो रिड्यूस में देखो क्या रहेगा, रिड्यूस कीवर्ड लेंगे, ठीक है, रिड्यूस का ये ब्रैकेट ओपन होगा, रिड्यूस का ये ब्रैकेट क्लोज होगा। ठीक है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट रिड्यूस की मैं कहीं पे नीचे कहीं लिख लेता हूं, चलो ठीक है। और ये जो फंक्शन वाला कोड है ये पूरा मैं इसी के अंदर डालूंगा, थोड़ा बदल के, मगर ठीक है, हम रिड्यूस वाला फंडा यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, फंक्शन, उसको थोड़ा बदल देते हैं, फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, फंक्शन, और ऑब्वियसली हम एनोनिमस फंक्शन से जाते हैं, फंक्शन को कोई पर्टिकुलरली, जैसे यहाँ पे सम ऑफ द एरे नाम दिया, ऐसा कोई नाम मैं नहीं देने वाला, तो यहाँ पे नाम नहीं रहेगा, क्योंकि एफआईट एरो फंक्शन में हम एनोनिमस रखते हैं, मगर हम पैरामीटर जरूर रखेंगे। चलो रख लेते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं पैरामीटर देता हूँ फंक्शन ओपन, फंक्शन क्लोज। ठीक है, मैं अभी इसको उड़ा रहा हूँ, ठीक है, और पैरामीटर को थोड़ा बड़ा होएगा। पैरामीटर में यहाँ पे ना आपको क्या करना है, एक्यूमुलेटर को देना है ये, ठीक है, मगर वो एक्यूमुलेटर एक्चुअली क्या है, जस्ट अ वेरिएबल सम। तो यहाँ पे मैं उस एक्यूमुलेटर को बोलता हूँ, उसका नाम है ACC। क्या है, ACC, ठीक है, ACC दिख रहा है ग्रीन कलर एवरीवन? ACC, ठीक है। दूसरी चीज क्या मेरे को लगती है इधर पे, करंट वैल्यू, राइट, दिस वन, करंट वैल्यू। तो यहाँ पे मेरे को डालूंगा करंट, CUR, करंट, CURR, CURR, ठीक है। अब ये मेरा बन गया एक फॉर्मेट तरीका। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं बोलूंगा एक्यूमुलेटर के अंदर ऐड करो करंट वैल्यू को, और दोनों का आंसर डाल दो एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, नोटिस, यस नो, बस वेरिएबल का नाम बदल रहा है, एवरीवन यस नो। जहां पे सम होता था वहां पे एक्यूमुलेटर शब्द आ रहा है, और जहां पे एरे है वहां पे करंट लिख कर आ रहा है। मगर एक चीज का फर्क मेरे को बताओ, क्या फर्क है, क्या गायब हुआ? सर लूप गायब हुआ। एग्जैक्टली, वेरी गुड। यहां से आए ऐसा गायब हो गया, आए गायब हो गया, और आए गायब, आए रखे क्यों थे, लूप लगाने के लिए, तो लूप भी गायब हो गया। और आंसर काय में आ रहा है,
एसीसी में, accumulator में, एग्जैक्टली एक्यूमुलेटर में, और उसको हम लोग ले लेंगे रिटर्न एक्यूमुलेटर से। ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये जस्ट उसका ग्लिम्स, झलक है, ठीक है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है, मतलब कि आप जरूरी नहीं है वेरिएबल का नाम एसीसी ही इस्तेमाल करो, यू कैन यूज सम ईयर, यू कैन यूज, नहीं एरे हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि एरे ऑलरेडी वेरिएबल मैपिंग में है, तो यहाँ दूसरा वेरिएबल यूज कर सकते हैं, कोई और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बस इतना समझ के चले, या आप बोल सकते हैं इंडेक्स। तो आप इन शब्दों के जैसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही शब्द इस्तेमाल होना चाहिए, सम इक्वल टू सम प्लस इंडेक्स, ऐसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे आएगा सम, बट इंटरनल मीनिंग, तो बिहाइंड द सीन वाली मीनिंग में ये एक्यूमुलेटर ही रहेगा और ये करंट वैल्यू ही रहेगा, फर्क ये एरे के फॉर्म में नहीं रहेगा, ऐसे वाले फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब ये आपका करंट वैल्यू और ये आपका एक्यूमुलेटर। एक बार फिर से बताता हूँ, आई नो आप लोग भूल गए हो, कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा बाउंस आ रहा है, फिर से करते हैं, चलो फिर से करते हैं। प्रो लेवल पे पहुंच रहे हैं ना हम लोग, इसके लिए थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग को तकलीफ देना पड़ेगा। चलो फिर से करते हैं। कॉन्स नाम का वन लाइनर लेना है, बराबर, आउटपुट लेना है मेरे को, ठीक। एरे का नाम तो यही एरे है, एरे ले लिया। रिड्यूस का इस्तेमाल करना है, रिड्यूस एक रेडीमेड फंक्शन है, खत्म, यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो जाता है, मगर कहानी खत्म यहाँ पे नहीं, कहानी तो एक्चुअली इस ब्रैकेट के बीच की होती है। इस ब्रैकेट के बीच में हमको एक फंक्शन लिखना है, तो ब्रैकेट में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे खत्म करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक फंक्शन को लिखेंगे, तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन को लिखूंगा जो कि अनोनिमस होगा, सम ऑफ एरे नाम का ही फंक्शन होगा, ठीक है, इस तरीके से। बट हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का नाम नहीं देंगे और यहाँ पे पैरामीटर में एक साइड में एक्यूमुलेटर शब्द का इस्तेमाल करेंगे, एक्यूमुलेटर, और एक साइड में करंट इंडेक्स वैल्यू के लिए ये, और बेसिक लॉजिक जो है वही रहेगा, एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, उन दोनों का एडिशन का आंसर एक्यूमुलेटर में ही आएगा, और फिर ये मेरा फंक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और ये मेरा लूप जो है, सॉरी रिड्यूस की जो लाइन है यहाँ पे खत्म हो जाएगी। बट व्हाट अबाउट रिटर्न, रिटर्न ऑब्वियसली फंक्शन इधर पे मेरे को फॉर लूप के बाहर लिखा था, तो मगर मैं तो फंक्शन के अंदर ही लिखूंगा कि रिड्यूस के अंदर ही रहेगा, तो आई वुड बी राइटिंग दिस हियर, इसमें शायद गोल ब्रैकेट आएगा, तो यहाँ पे मेरे को रिटर्न एक्यूमुलेटर लिखना होगा, जस्ट लाइक फंक्शन के अंदर है मेरा ये लाइन, तो यहाँ भी फंक्शन के अंदर ही हूं मैं, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, समझा, एक्यूमुलेटर करंट। चलो एक सवाल उठता होगा, सर इसका आउटपुट आता है क्या, चलो देख लेते हैं आउटपुट आता है क्या। तो मैं इस यहीं रखता हूँ, चलो कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, आउटपुट इक्वल टू, ऊपर से वो एरे डॉट रेडीमेड मेथड रिड्यूस फंक्शन खत्म, ठीक है। एवरीबॉडी लिसन, गौर से देखो यहाँ पे, अब इसके अंदर जाएंगे, हमारा शॉर्टकट वाला तरीका तो ये था बेसिकली, ये था राइट, मगर हम वो शॉर्टकट में अभी तक पहुंचे नहीं है, वो थोड़ा और आगे की चीज है,
तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसको फंक्शन का नाम दे रहा हूँ, फंक्शन नेम जो कि एनोनिमस है, और ऑब्वियसली फंक्शन कीवर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कर्ली ब्रैकेट फैट एरो की जरूरत नहीं रहती अभी। अब मैं क्या बोलता हूँ, इसके अंदर फंक्शन के अंदर दो चीजें हमेशा डालना है एज अ पैरामीटर, एक्यूमुलेटर कॉमा करंट वैल्यू। ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, बट याद रहे कि लेफ्ट में यहाँ पे एक्यूमुलेटर होना चाहिए, यहाँ पे करंट इंडेक्स होना चाहिए। तो ओके, अभी हमारा लॉजिक क्या है, एक्यूमुलेटर इक्वल टू एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके अंदर रिटर्न में एक्यूमुलेटर का आउटपुट। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए था आपके तरफ से, सर ये आप लोग हम शुरू में ये जो सम है इसकी वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज किए थे, ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। यस और नो एवरीबॉडी? मतलब एक्यूमुलेटर, लेट एक्यूमुलेटर इक्वल टू 0 ऐसा कुछ हम लोग ने नहीं लिखा है। यस नो रिप्लाई करो जरा। नहीं लिखा है ना हम लोग ने? तो वो चीज हम लोग को कहाँ लिखनी है, मतलब एक्यूमुलेटर को इनिशियल वैल्यू इंडेक्स की, एरे के इंडेक्स की वैल्यू देनी है, एरे के इंडेक्स वैल्यू। तो ये जो हम लोग ने कॉन्स्ट एरे लिखते हैं, इस एरे के अंदर 1 2 3 एंड 4 जिसका इंडेक्स 1 2 एंड 3 है, तो ये इंडेक्स वैल्यू हम यहाँ पे बता रहे थे। ये नहीं, ये एक्चुअली 0 वैल्यू दे रहे थे, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू नहीं 0 वैल्यू दे रहे थे। तो वैसे ही हमको यहाँ पे ये किधर लिखना होगा पता है, ये हमको लिखना होगा एक स्पेशल जगह पर, वो है इधर पे, तो यहाँ पे कॉमा देकर। तो मतलब कि आपको यहाँ पे कॉमा देना है और यहाँ लिखना है 0 और फिर ये रिड्यूस का ब्रैकेट क्लोज होगा। बट अगर इसको गौर से देखोगे तो इट इज समथिंग लाइक दिस, रिड्यूस ब्रैकेट ओपन, ये पूरी लाइन कॉमा 0 फिर ये। समझ आ रहा है क्या? सर लास्ट ये वाला नहीं समझा। हम लोग ये जो इनिशियलाइज कर रहे थे ना सम को 0 यस से, सर। ये हमको करना पड़ता है ना, और ये हम लोग ने ये चीज कहीं पर भी नहीं किया एक्यूमुलेटर के साथ। ये क्या, हम एक्यूमुलेटर को क्या बोल रहे हैं, सम, बराबर। एक्यूमुलेटर कौन है हमारा, सम का ही रेफरेंस है ना। अगर आप इस ये लाइन को देखोगे गौर से इसके अंदर, समझा? तो यस वो सर। सम के अंदर हमने ऐसा सम इक्वल टू 0 जैसे यहाँ पे डाला है, वैसा हमने यहाँ पे कहीं एक्यूमुलेटर इक्वल टू 0 कहीं नहीं लिखा है, तो वो देना पड़ता है। तो वो देने के लिए हमको ये एरे, ये लाइन पे गौर करो, ये लाइन पे, तो एरे डॉट रिड्यूस जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ उसके अंदर ऐसा ही है, बराबर। इसके अंदर में हम लोग ने एक्चुअली में पूरा का पूरा फंक्शन लिख डाला, तो जो कि एक्चुअली ये वाला फंक्शन ऐसा पूरा का पूरा लिख दिया है। तो ये फंक्शन हमारा ये वाला है जो ब्लू कलर में यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये मेरा पूरा फंक्शन लिखा है मैंने, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और इसमें एक सेकेंड पैरामीटर देना होगा 0, वो मेरा बनेगा एक्यूमुलेटर का इनिशियल वैल्यू। तो आप एक्चुअली में क्या करोगे, यहाँ पे कॉमा देके 0 दोगे, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर सेमीकोलन, ऐसा। समझा? सर तो अगर, हाँ, अगर वो नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? बाय डिफॉल्ट भी गार्बेज वैल्यू लेता है एक्चुअली, फिर भी अच्छा। देख लेते हैं अपन, चलो।
रन करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो बना दिया है। इसका कंसोल लॉग लेता हूँ। देखो ये जो चीज थी ना, ये पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और इस ब्रैकेट के अंदर एक दो पैरामीटर है, एक जीरो वाला और एक फंक्शन वाला। ठीक, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन एक पैरामीटर बना, जीरो। तो आप देख रहे हो आपकी फंक्शन लिख रहे हो एज अ पैरामीटर, नोटिस दिस। तो मैं कंसोल लॉग लेता हूँ और कंसोल लॉग में जस्ट ये वेरिएबल आएगा। ये पूरा का पूरा रिड्यूस का चीज है वो इस वेरिएबल में। आई एम गेटिंग 50 ईयर, लाइन नंबर 38 पे देखो, 338 पे मेरे को 50 मिल रहा है। स्टिल आई एम गेटिंग द सेम आंसर। अगर मैं अरे की वैल्यू को यहाँ बदल दूं और टू कर दूं और ये रहा 10, चेंज वैल्यू, ठीक है, चेंज वैल्यू आ रही है। तो 10 जो है मेरा लाइन नंबर 338 का है, तो मुझे मिल रहा है। हाँ, अभी हर्षद का सवाल था सर जीरो नहीं डालेंगे तो क्या हुआ, तो भी मेरे को ले रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू ले रहा है। आई थॉट कि गार्बेज लेगा, डिफॉल्ट ले रहा है। ठीक है, 1 डाल के देखते हैं। तो देखो 1 डालने से क्या हो रहा है, एडिशनल वैल्यू 1 ऐड हो रही है, मतलब सम के अंदर एक्चुअली में जो यहाँ पे जीरो था वो हमने यहाँ पे जीरो बोला, तब मेरे को 10 आया। अगर मैं यहाँ पे भी 1 डालूंगा तो 51 हो जाएगा। जी, 51 आ रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे 1 डालूंगा तो उसी जगह पे 11 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो सेम है ना दोनों का, ठीक है। इसको रिड्यूस को हम लोग इस तरीके से ही इस्तेमाल करते हैं, इसको और हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास कोड जो है 2 लाइन में आ रहा है। मेरे पास जो कोड है 2 लाइन का कोड पे आता है। देखो यहाँ पे इफ यू सी केयरफुली, फंक्शन के अंदर जो मेरा कर्ली ब्रैकेट वाला जो पार्ट है, इफ यू सी, मैं जरा इसको नीचे ले लेता हूँ, ये पार्ट। तो उसको यहाँ पे ये फंक्शन जो है मेरा कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ पे 2 लाइन में आ रहा है, तो फैट एरो का यूज नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है। कर सकते हैं मगर थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा वो। फिलहाल अभी के लिए आप लोग इसको करो, इतना करो। थोड़ा टफ हो गया क्या? नहीं सर, इजी है। समझेगा तो इजी है। और ये जो चीजें ना हम लोग कार्ट जिस जैसे सिस्टम होते हैं ना, जिसमें फ्लिपकार्ट में जो कार्ट होता है, एड टू कार्ट वाला कॉन्सेप्ट, वहां पे ये सब रिड्यूस का एक कॉन्सेप्ट आता है। आपको एक रिड्यूसर बनाना पड़ता है, एक एक्सक्लूसिव रिड्यूसर, जहाँ पे रिड्यूस का ये फंडा इस्तेमाल होता है। वो जस्ट एक बेसिक पार्ट होता है, और भी कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। इसको परफॉर्म करो।
वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा, डोंट वरी। ये चीजें मैं बार बार रिपीट करूंगा, जहाँ पे हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट में जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे फिर से रिपीट करूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि आई नो कि इतना आसान नहीं है, वन एक साथ जाता नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े से टफ हो जाता है। हो गया सर। अब देखो वन लाइनर पैटर्न से, अभी ये देखोगे तो सर चक्कर आ जाएगा। ये वाली लाइन क्या किया है, जो बेसिक चीज से एकदम स्टार्टिंग में बताया था ना, फंक्शन कीवर्ड हटा के फैट एरो डालने का, रिटर्न कीवर्ड हटा रहे हो तो आप कर्ली ब्रैकेट हटा दो, बाकी कुछ नहीं, मैंने वही सब चीज किया है। ये क्या हो गया मालूम है, ये एक लाइन इज वर्किंग एज अ पैरामीटर, एक पैरामीटर, फिर ये दूसरा जीरो वाला पैरामीटर। Should I explain this again? Type R in the chat. सर एक क्वेरी थी। बोलो। जहाँ आपने अक्यूमुलेटर एंड ये करंट वाला लिया है ना, वह मतलब लाइक A B X Y ऐसे भी ले सकते हैं। हाँ आप देखो यहाँ पे आप सेम वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हो जो हम स्टार्ट में किए थे। जैसे अगर मैं एक्यूमुलेटर की जगह सम कर दूं, और यहाँ पे एरे का नाम तो नहीं लिख सकता क्योंकि ऑलरेडी मैं एरे का नाम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। उसके बाद आप कोई और वेरिएबल लिख सकते हो, फिलहाल मैं इसको अवॉइड करता हूँ, करंट को करंट रहेंगे अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं सम ही रखता हूँ, राजा ACC लिखा हुआ सम, स्टिल आई एम गेटिंग 20। देखो 347 की कंसोल लॉग पे। तो वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग, बट इतने याद रखना है कि ये लोकेशन एक्यूमुलेटर के लिए दिया गया है, ये लोकेशन करंट वैल्यू के लिए दिया गया है। और यहाँ पे हम रिड्यूसर में रिड्यूस के फंक्शन पैरामीटर के अंदर ये लाइन जो मैं अभी हाईलाइट किया हूँ इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल पैरामीटर, जो वन लाइनर बन गया अभी। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा अगर मैं वन लाइन में लेता हूँ तो जो इतना सारा कोड किया आपने वो इतनी सी लाइन में आ गया है, प्रो लेवल। तो ये थोड़ा स्टार्ट में थोड़ा क्लमजी लगता है, टफ लगता है, बट एसू आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे इजी हो जाएगा। कोडिंग इससे फास्ट होती है, रीजन यही है कि हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं।
डन एवरीवन? कितने लोग का आउटपुट आया रेड्यूसर में? हाँ, बाय डिफॉल्ट रिटर्न कर रहा है, बट कंसिडरिंग के यहाँ पे रिटर्न से पहले मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, इसी वजह से। हाँ, मैं अभी इसके बाद कल एक कराता हूँ जहाँ पे हमारे पास इशू ये आएगा कि हमारे पास एक लाइन नहीं रहेगी लॉजिक में, मोर देन वन लाइन रहेगी। तो उस सिनेरियो में हमारे पास फिर फंडा बदलता है। तो आप बेटर, कभी कभी कोडिंग वाले का क्या करते हैं कि यही प्रेफर करते हैं, यही तरीका प्रेफर करते हैं। इस टाइप्स ऑफ कोडिंग को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल कोडिंग। रिएक्ट जब आप पढ़ेंगे ना, फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। एक होता है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग, और एक होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो आज के दौर पे जो चल रहा है मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से थोड़ा एडवांस है। हम लोग कॉलेज में क्लास ऑब्जेक्ट ऐसा सब सीखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो वो थोड़ा सा अभी अप्रोच हट गया है। इंडस्ट्री में फंक्शनल अप्रोच पे आ चुके हैं, जहाँ पे फंक्शन के रूप में ही हर चीज को ली जा रही है। तो इसलिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो रिएक्ट खास करके करता है मान स्टैक के अंदर, तो वहां पे हम लोग को ये सारी चीजें करना बहुत फास्ट और आसान हो जाता है। इसलिए आप ये चीज अगर गौर से देखो, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको देख के तो लगता नहीं इट्स अ फंक्शन, राइट, मगर ये फंक्शन है और ये एज अ पैरामीटर इस्तेमाल हो रहा है और ये फिर वापस किसी फंक्शन को दिया जाएगा। तो वो इसीलिए जब कोई फंक्शन एज अ पैरामीटर किसी और फंक्शन को जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, जो कि मैंने शायद आप लोग कुछ पहले बताया था, वो एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स वाला फंडा। तो ये थोड़ा सा आपको माइग्रेट कर रहे हैं अभी हम लोग ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जो कि कॉर्पोरेट्स में इस्तेमाल होता है। कॉलेज लेवल पे जो वो हम लोग कुछ और ही पढ़ रहे हैं कॉलेज में, वो काफी बेसिक चीज है। ये जो अप्रोच है फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच है। इवन आप पाइथन करोगे तो भी सेम वैसी अप्रोच में, जावा एंड पाइथन आर सिस्टर्स, ट्विन सिस्टर्स, खाली चेहरे थोड़े अलग हैं इनके, मगर है ट्विंस। ओके, आउटपुट आया सबका? वन लाइनर वाला भी ट्राई किया ना सबने? गुड। सिंटेक्स में डिफर होता है जुबैर, पाइथन और जावास्क्रिप्ट, मगर अप्रोच ऑफ कोडिंग इज सिमिलर। जो आप अगर आप पाइथन का भी पढ़ो तो मिल समझ में आएगा, और आपको शायद लगेगा कि पाइथन इजी है जावास्क्रिप्ट से, मगर शुरुआत में इजी है, मगर आगे जब समुंदर में डुबकी मारोगे, डीप जाओगे, पाइथन भी उसी गाड़ी का बैल है जो जावास्क्रिप्ट है। ओके, आगे का लॉजिक हम लोग आगे करते हैं, ठीक है, कल करते हैं इंशाल्लाह। थोड़ा सा इसी को डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट है आप सबके लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो अगर वक्त है तो कल। मगर मैं इंशाल्लाह फिर से रिवाइज जरूर कराऊंगा आप लोग को, आप उसका बेफिक्र रहिए, ठीक है। जब हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर इसको बिल्ड करने लगेंगे उस वक्त फिर से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, मीनवाइल